हेलो एवरीवन। मैं अमित कुमार मौर्य फिर से आपके नए क्लास में उपस्थित हुआ हूँ। तो आज स्टार्ट करते हैं फिर एक नए जोश के साथ करंट अफेयर्स की क्लास। ओके, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई कीजिए और मेहनत कीजिए और कुछ सीखिए यहाँ से। बिल्कुल। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है आईपीएल 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। आईपीएल 2021 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। ऑप्शन पहला है यूएई, बी है इंग्लैंड, सी है श्रीलंका और डी है भारत। आंसर बिल्कुल आपका भारत होगा। यानी 2021 का जो आईपीएल खेला जाएगा वो भारत में खेला जाएगा। ध्यान रखेंगे। यह कौन सा संस्करण होगा। यह इसका 14वां संस्करण खेला जाएगा, है ना। कौन सा संस्करण होगा। 14वां संस्करण होगा। और इसकी शुरुआत की जाएगी कब। 9 अप्रैल से। यानी कि 9 अप्रैल को यह मैच खेला जाएगा जो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच में खेला जाएगा। यह मैच 2021 वाला। क्लियर है ना मेरी बात। और इसका जो फाइनल मैच होगा, यानी कि इस मैच का जो फाइनल मैच खेला जाएगा वो कहाँ पर खेला जाएगा। बिल्कुल याद रखेंगे। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, है ना। तो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में आईपीएल 2021 का फाइनल खेला जाएगा। अच्छा, अब इसकी थोड़ी सी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे हम बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखेंगे ये इसका 14वां संस्करण है। पहला संस्करण आईपीएल का खेला गया था 2008 में। कब खेला गया था। 2008 में इसका पहला संस्करण खेला गया था और इसमें विजेता टीम रही थी कौन। रॉयल चैलेंजर, जो राजस्थान रॉयल चैलेंजर जो है, राजस्थान रॉयल क्या थी, इसमें विजेता टीम रही थी। और इसमें उप विजेता टीम रही थी कौन। चेन्नई सुपर किंग्स। क्लियर है ना। अच्छा, अब एक और बात समझ लेते हैं यहीं पर। यह भी मैच, ये इसका पहला संस्करण था। अब बात करते हैं इसका जो 13वां संस्करण हुआ है। कौन सा। 13वां कब हुआ है। 2020 में। 2020 में आईपीएल का 13वां संस्करण खेला गया था और वो कहाँ पर खेला गया था। यूएई में। कहाँ पर। यूनाइटेड अरब अमीरात। कहाँ पर खेला गया था। यूनाइटेड अरब अमीरात की एक शहर है क्या, दुबई। यहीं पर आईपीएल 2020 का गेम खेला गया था और इसमें विजेता टीम रही थी कौन, मुंबई इंडियंस। ध्यान रखेंगे इस मैच में ऑरेंज कैप दिया गया था किसे, केएल राहुल को। यानी ये जो मैच हुआ था 2020 वाला, इस मैच में ऑरेंज कैप मिला था केएल राहुल को क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे। कागिसो रबाडा, इनको मिला था पर्पल कैप ज़्यादा विकेट लेने के लिए। तो ध्यान रखेंगे ऑरेंज कैप किसके लिए दिया जाता है, ज़्यादा रन बनाने के लिए। पर्पल कैप किसे दिया जाता है, ज़्यादा विकेट लेने वाले प्लेयर को। तो यहाँ से इतनी बात याद रखेंगे। और इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन प्रीमियर लीग। क्या नाम है, इंडियन प्रीमियर लीग। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहाँ पर भारत के पहले वर्ल्ड स्किल सेंटर WSE वर्ल्ड स्किल सेंटर का उद्घाटन किए हैं। यानी कि ये बनाया जाएगा सेंटर। समझ में आ रहा है ना। ऑप्शन फर्स्ट है नई दिल्ली, दूसरा है रांची, तीसरा ऑप्शन जयपुर और चौथा ऑप्शन भुवनेश्वर। बिल्कुल चमक रहा है आंसर। आंसर होगा क्या, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में भारत का पहला वर्ल्ड स्किल सेंटर बनाया जाएगा। और किसके द्वारा बनाया जाएगा, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा, है ना। ध्यान रखेंगे ये जो स्किल सेंटर होगा यह उन्नत कौशल प्रशिक्षण संस्थान होगा। और इसमें उड़ीसा कौशल विकास परियोजना के तहत जो, क्योंकि योजना तो बनाई जाएगी ना गवर्नमेंट के द्वारा। ध्यान रखेंगे ओडिशा कौशल विकास परियोजना के तहत एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ अन्य और भी संस्थान इसमें हेल्प करेंगे। ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना में लगभग 1342.2 करोड़ रुपए का बजट होगा। यानी कि 1342, यानी कि 1342.2 करोड़ रुपए का बजट होगा। इतने रुपए में इसे तैयार किया जाएगा। और ध्यान रखेंगे यह राज्य के सर्वश्रेष्ठ आईटीआई और पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए दीर्घकालिक विनिर्माण और सेवा कार्यक्रम चलाएगा।
क्या कौन सा चलाएगा, तो वर्ल्ड स्किल सेंटर। ठीक है, अब चलते हैं, हम बात करते हैं उड़ीसा की। तो बिल्कुल उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर, और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम आपके सामने मौजूद है, नवीन पटनायक, और यहाँ के राज्यपाल है कौन, गणेशी लाल। और यहीं पर एक झील है जिसका नाम है चिल्का झील। क्या नाम है भाई, चिल्का झील। देखिए यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो ये है उड़ीसा और यहीं पर चिल्का झील है, और इस चिल्का झील को प्रथम आर्द्र भूमि, रामसर आर्द्र भूमि के लिए नामित किया गया था। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है कि खाने की बर्बादी सूचकांक की रिपोर्ट यूएन फूड वेस्ट इंडेक्स, यानी इसे क्या बोलेंगे, यूएन फूड वेस्ट इंडेक्स 2021 को किसने जारी किया है, या फिर ऐसे सिंपल सी बात समझिएगा, खाने की बर्बादी के सूचकांक की रिपोर्ट को किसने जारी किया है, लेकिन ये कौन से सन का है, 2021 का। ऑप्शन फर्स्ट है एडीपी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, दूसरा है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, तीसरा है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, चौथा है यूएन, यूनाइटेड नेशन। कौन होगा इसमें से, ऑप्शन नंबर बी सही है, यूएनईपी, यानी कि यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इन्वायरमेंट प्रोग्राम है ना, यूएनईपी ने यह सूचकांक जारी किया है कि जो भोजन होता है इसके बर्बादी के आंकड़े जारी किया है। ध्यान रखेंगे, इसके तहत 2019 में 93 करोड़ लगभग 93 करोड़ 10 लाख टन खाना बर्बाद हुआ है। पूरे विश्व की बात हो रही है। 2019 में 93 करोड़ 10 लाख टन भोजन बर्बाद हुआ है, ठीक है ना। और ये भोजन का आंकड़ा कैसा है, तो जैसे घरों की या खुदरे दुकानदारों की या होटलों की या अन्य जगहों पर जहाँ पर भोज्य पदार्थों का वितरण किया जाता है, ऐसे सभी जगहों का एक आंकड़न लॉन्च किया है। और इस आंकड़े में बताया है कि 93 करोड़ 10 लाख टन जो भोजन है वो बर्बाद हुआ है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा यह लॉन्च किया गया, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि यूएनईपी के ही द्वारा एक और रिपोर्ट बताया गया है भारत के परिप्रेक्ष्य में, और इसमें ये बताया गया है कि भारतीय घरों में प्रत्येक वर्ष एक व्यक्ति, सुनिएगा, भारतीय घरों में प्रत्येक वर्ष एक व्यक्ति 50 केजी खाना बर्बाद करता है, यानी एक व्यक्ति एक साल में 50 केजी का भोजन वेस्ट करता है। यह बात कही गई है किसके द्वारा, यूएनईपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ध्यान रखेंगे, इस संस्था की स्थापना किया गया था 1972 में, 1972 में यूएनईपी की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो नैरोबी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नैरोबी। नैरोबी कहाँ पर है, नैरोबी है केन्या में। नैरोबी कहाँ पर है, केन्या, है ना। और कार्यकारी निदेशक है इंगर एंडरसन। कार्यकारी निदेशक इसके कौन है, इंगर एडरसन। तो यूएनईपी के ये कार्यकारी निदेशक हैं इंगर एडरसन। अब चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, मैंने इंडेक्स की बात आपसे पिछले वीडियो में भी किए हैं, आप इसका रिवीजन कर लीजिए जो मैंने पीछे बताया, बिल्कुल। तो कल मैंने आपको बताया था आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया गया था। इसमें कौन सा शहर टॉप पर था, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, इसमें टॉप किया था कौन सा शहर, बेंगलुरु। और दूसरा था नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक में, जो नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में यह कौन सा शहर टॉप पर रहा था, तो कौन सा शहर टॉप पर था, तो यहाँ पर आंसर था आपका इंदौर, जो भोपाल बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश का एक शहर है। कौन सा, इंदौर। और स्वच्छता के मामले में ध्यान रखेंगे, यह सर्वोच्च शहर है, कौन सा, इंदौर। और एक और मैंने बताया था हमने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो रैंकिंग आई थी, इसमें मैसाचुसेट्स
प्रौद्योगिकी संस्थान जो यूएसए का है वो टॉप किया था, है ना। अब चलिए एक और बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन है वी मुरलीधर, दूसरा है डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर उसके बाद है आक पटेल, और चौथा ऑप्शन डी है रमेश यादव। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन होगा डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर। इनको आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लेकिन ध्यान रखेंगे यह पुरस्कार आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 27वें स्थापना दिवस पर दिया गया, यानी कि आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसकी स्थापना दिवस मनाया गया 27वां स्थापना दिवस मनाया गया, और इसी दिवस पर इनको यह अचीवमेंट लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। अच्छा, क्यों दिया गया इनको यह सम्मान? तो ध्यान रखेंगे जो कोरोना वायरस महामारी फैली हुई थी, इस महामारी के दौरान ये विज्ञान के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किए थे, है ना, और इसलिए इनको आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। एशियन पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ध्यान से एक बार और देखिएगा। एशियन पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है GR चिंताला, ऑप्शन नंबर सेकंड है राकेश कुमार, ऑप्शन नंबर थर्ड है रणदीप सिंह, ऑप्शन नंबर फोर्थ है आकाश सिंह। तो आपका आंसर सही है पहला, GR चिंताला। तो इनको यह एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बनाया गया है। ध्यान रखेंगे यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है ना। क्या यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है जो सूचनाओं के आदान प्रदान एवं संस्थानों के निर्माण का कार्य करता है। सूचनाओं के आदान प्रदान और संस्थानों के निर्माण का कार्य करता है। कौन? एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन। अगली बात करेंगे इसकी ये बिल्कुल यहाँ पर आंसर याद रखेंगे। ध्यान रखेंगे कुछ नियुक्ति से हम अगर बात करें तो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम को बनाया गया है ना। ध्यान रखेंगे मैं एक कुछ की पॉइंट बताता हूँ। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बनाया गया है ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम। ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम। उसके बाद अगर बात करेंगे तो लोकसभा के महासचिव कौन बने? उत्पल कुमार सिंह। लोकसभा के महासचिव बने हैं उत्पल कुमार सिंह। उसके बाद एक और मैं बताता हूँ, तीसरा अगर मैं बात करूँ यहीं पर तो देखिए भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन सिंह। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन सिंह। इतनी बातें आप याद रखेंगे, है ना। अच्छा, एक और मैं बात बताऊं तो बीजेपी के नए प्रेसिडेंट, नए अध्यक्ष बने हैं कौन? JP नड्डा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आप ध्यान रखेंगे। ये 4 पॉइंट बिल्कुल आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे कौन सा बनाया जा रहा है? यहाँ पर एक्सप्रेसवे का 4 ऑप्शन नाम दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए है पठानकोट एक्सप्रेसवे, बी है द्वारका एक्सप्रेसवे, सी है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और डी है जम्मू एक्सप्रेसवे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है, द्वारका एक्सप्रेसवे, है ना। तो ध्यान रखेंगे सड़क परिवहन और उच्च राजमार्ग मंत्री
कौन है, नितिन गडकरी के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। ठीक है, और यह कब तक बन करके तैयार हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे 2022 तक यह एक्सप्रेसवे बन करके तैयार हो जाएगा, है ना। इसकी लंबाई कितनी होगी, इस एक्सप्रेसवे की लंबाई होगी 29 किलोमीटर। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी होगी, 29 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे 2 राज्यों को टच करेगा यह, हरियाणा और दूसरा दिल्ली, हरियाणा और दिल्ली। ठीक है, इसमें और एक मैं बात बताऊं तो 18.9 किलोमीटर, 18.9 किलोमीटर का जो इलाका होगा वो हरियाणा के क्षेत्र में होगा, और प्लस इसमें और कितना बच रहा है 10.1 यानी 10.1 किलोमीटर का जो इलाका होगा वह इलाका किधर का होगा, दिल्ली का। यानी कि ये जो एक्सप्रेसवे है कौन सा, द्वारका एक्सप्रेसवे, इसमें 18.9 किलोमीटर हरियाणा में होगा, 10.1 किलोमीटर कहाँ पर होगा, आपका दिल्ली में। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करेंगे तो देखिए, किस राज्य की सरकार ने 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है। किस राज्य की सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका मध्य प्रदेश, चौथा है गुजरात, तीसरा गुजरात और चौथा है आंध्र प्रदेश। बिल्कुल यहाँ पर आंसर आपका सही होगा कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य ने 2021 को शिक्षा वर्ष के रूप में घोषित किया है ना। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इस राज्य की योजना यह है कि वह शिक्षा के क्षेत्र में लगभग, ध्यान रखेंगे, 1000 करोड़ रुपए निवेश करेगा। कितने रुपए निवेश करेगा, 1000 करोड़ रुपए निवेश करेगा। उद्देश्य क्या है, जो स्कूल होते हैं स्कूलों के आधारभूत ढांचे को क्या करेगा, यह आधारभूत ढांचों में सुधार करेगा, डिजिटल पहल के जरिए प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप पर ध्यान देगा और ज़्यादातर अच्छी तरीके से स्कूलों को बेहतर करने की कोशिश करेगा, है ना। तो ध्यान रखेंगे कौन सा राज्य और जो है शिक्षा को वर्ष के रूप में घोषित किया है, तो इसका आंसर क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब अगली बात करेंगे यहाँ पर तो एक मिनट, चलिए, तो हम आपको बता रहे थे अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो अरुणाचल प्रदेश की जो मैंने अभी बताया कि अरुणाचल प्रदेश राज्य जो है 2021 को शिक्षा वर्ष के रूप में क्या किया है, घोषित किया है, और उसने अपने इस एक योजना के अंतर्गत 1000 करोड़ रुपए खर्च करेगा स्कूलों के आधारभूत ढांचा को सही करने के लिए, है ना। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। क्या है, ईटानगर। और यहाँ के मुख्यमंत्री है कौन, यहाँ के मुख्यमंत्री है पेमा खांडू। और यहाँ के राज्यपाल की बात करेंगे तो सीएम कौन है, पेमा खांडू। और यहाँ के अगर गवर्नर की बात करेंगे तो बीडी मिश्रा। यहाँ के गवर्नर कौन है, बीडी मिश्रा। अब चलिए आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितने हो गए भाई, 7 हो गए ना। क्वेश्चन नंबर 8 की बात ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि द कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस राज्य में किया गया है। द कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस शहर में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, बी है मध्य प्रदेश, सी है बिहार और डी है सिक्किम। तो यहाँ पर बिल्कुल आपके सामने आंसर होगा गुजरात। गुजरात राज्य में द कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। ध्यान रखेंगे यह गुजरात के केवड़िया में किया गया है ना। कहाँ पर, गुजरात के केवड़िया में 3 दिनों तक यह कॉन्फ्रेंस चला। और इसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, ये तीनों लोग पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, 5 से 7 तारीख तक यानी 3 दिनों तक यह कॉन्फ्रेंस चला था। क्या हुआ था इस कॉन्फ्रेंस में, तो देखेंगे। देखिए यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस में तीनों जो सेनाएं हैं हमारे भारत की, तीनों सेनाओं के जो कमांडर्स हैं वो
सशस्त्र बलों से संबंधित मुद्दों पर बातें करते हैं। इस समिति में बात हुई, ठीक है ना। गुजरात की अगर बात करेंगे तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है, विजय रूपानी, और यहाँ के राज्यपाल है कौन, आचार्य देवव्रत, ठीक है। भारत का पश्चिमी जिला है कौन, ये गुजरात। और अगली बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। 69वें सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है। 69वें सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट है पठानकोट, दूसरा है चंडीगढ़, तीसरा है भुवनेश्वर, चौथा है भोपाल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में ही सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है। अगर बात करेंगे यहाँ पर तो उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर उड़ीसा की कैपिटल है। और यहाँ के मुख्यमंत्री मैंने अभी पिछली क्वेश्चन में बताया था, नवीन पटनायक। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, गणेशी लाल। तो आपको क्या याद रखना है कि 69वें सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो भुवनेश्वर में। अगली बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और आपका सवाल नंबर आखिरी है ना। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 2021 के न्यूरेमबर्ग है ना, न्यूरेमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सेरागुल सौतवे, सेरागुल सौतवे। ऑप्शन नंबर बी है रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन नंबर सी है एलिजाबेथ। ऑप्शन नंबर डी है आरीन बार्कले। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, सेरागुल सौतवे, है ना। देखिए ये क्या है, उइगर एक्विस्ट है, समझ रहे हैं ना। मतलब देखिएगा इन्हें इस अवार्ड से क्यों सम्मानित किया गया है। सेरागुल सौतवी को जो है न्यूरेमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड से क्यों सम्मानित किया गया है, क्योंकि इन्होंने चीन का एक स्थान है झिझियांग, क्या नाम है, चीन का एक शहर है जिसका नाम है झिझियांग। और यहाँ पर जो उइगर मुसलमान थे, कौन से, उइगर मुसलमान। तो उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों को इन्होंने सार्वजनिक किया, उजागर किया, और इसलिए इनको न्यूरेमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ध्यान रखेंगे यह सम्मान किस देश का है, तो जर्मनी देश का है, ठीक है ना। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि न्यूरेमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड किस देश का है, तो जर्मनी का यह अवार्ड है। और इसे सेरागुल सौतवे को इससे सेरागुल सौतवे को सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।